अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं अल असद टेक यूट्यूब चैनल। तो आज के जो हमारी डेली की अपडेट होती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है बिटकॉइन की, इथेरियम की और बीएनबी की। सबसे पहले हम बात करते हैं जो वर्ल्ड की एक रिपोर्ट होती है, 24 घंटे की एक रिपोर्ट होती है, उसके बारे में बात करते हैं कितने बिलियन डॉलर मार्केट में पैसा आ गया, कितने बिलियन डॉलर मार्केट से पैसा चला गया। जैसे मैं आपको कल बता रहा था, अपनी कल की वीडियो में बता रहा था, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। कल मैं आपको जिस टाइम रिपोर्ट दे रहा था, जिस टाइम मैं आपको अपडेट दे रहा था कि मार्केट में फेक पंप आ रहा है, फेक पंप हो गया है, उसमें फेक पंप मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था कि 7 से 800 तक जाएगा या मुश्किल से 21,000 तक जाएगा। तो उसने 768 से पीछे पीछे की तरफ गिरा और मैंने आपको उस टाइम बता दिया था, उस टाइम पंप हो रहा था, मैं आपको बता चुका था कि पंप हो रहा है, अब डंप होगा। तो उसी पिछले 24 घंटे में हमने देखा, जो मैंने आपको उसकी सपोर्ट बताई थी 20,000 की, तो एक्चुअल जो 20,100 पर आके उसने दोबारा से पंप लिया। तो मैं आपको आज की उसकी रियल चार्ट पे लेके जाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के बारे में और ग्लोबल मार्केट की रिपोर्ट के बारे में। आलमी क्रिप्टो मार्केट कैप है 1.01 ट्रिलियन है, पिछले दिन के मुकाबले में 0.04% इजाफा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुल क्रिप्टो मार्केट का हुजम 108.63 बिलियन डॉलर है, जो कि कल था। कल का जो मैं आपको जिस टाइम मैं कल आपको अपडेट दे रहा था, उस टाइम क्रिप्टो मार्केट का हुजम था 72.49 बिलियन डॉलर। उससे बढ़ के 108 बिलियन डॉलर अभी तक 24 घंटे के दौरान डॉलर ट्रेड हुआ है। ठीक है, ट्रेड हो रहा है, जो कि 51.67% इजाफा करता है। कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे वॉल्यूम का 5.7%। तमाम मुस्तहकम सिक्कों का हुजम अब 98.92 बिलियन डॉलर है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के हुजम का 91.06 है, 91.06% है। बिटकॉइन का गलबा फिलहाल 38.61% है, जो कि दिन भर में 0.32% की कमी है। तो इसके साथ हम बात करेंगे, मैंने आपको ग्लोबल रिपोर्ट दे दी कि कल क्या था, आज क्या था, ये मैंने आपको उसका फ़र्क वाज़ेह कर दिया। तो आज जो हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे क्वीन थे, जो जिन्होंने ऑल्ट क्वीन थे, उन्होंने बहुत पंप किया। उसके पंप करने की वजह ये थी कि बिटकॉइन की जो डोमेन्स है वो गिर गई थी, उसके साथ क्रिप्टो ऑल्ट क्वीन पंप कर गया। ठीक है, अब मैं आज आपको और दूसरा बात ये है कि जो कल एफओएमसी की रिपोर्ट आई है, एफओएमसी की रिपोर्ट का 24 घंटे असर रहता है। उस 24 घंटे असर में क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन ने तो उसका इतना असर नहीं लिया, हालांकि जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह उसने असर नहीं लिया। लेकिन गोल्ड मार्केट बहुत क्रैश हो गई है, अभी तक क्रैश हो रही है, आप जाके देख सकते हैं गोल्ड की मार्केट। लेकिन क्रिप्टो ने इतना उसको भाव नहीं दिया। तो हम इस बात करेंगे, अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ। लाइव चार्ट पे मैं बात करूंगा आपके साथ आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में। ठीक है, चलिए जी, अब हम आ गए अपनी लाइव चार्ट की तरफ। लाइव चार्ट पे आके हम बात करेंगे आज की जो रेजिस्टेंस आज सुबह इसने ली है, वो इस कैंडल में इसने रेजिस्टेंस ली है, जो कि ये पुरानी इसकी सपोर्ट थी 20,300 की, जो मैं आपको बहुत पहले से 3-4 दिन से बता रहा था कि अगर यहाँ से इसने डंप किया तो इसके बाद इसके डंप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वैसे ही हुआ। कल मैं आपको जिस टाइम अपडेट दे रहा था उस टाइम मार्केट यहाँ पर थी, मैंने आपको कहा था कि यार ये ज़्यादा से ज़्यादा पंप करेगी तो 800 तक पंप करेगी। 800 इसने फिर पंप लिया, 795 का पंप लेके फिर ये नीचे गिर गई। नीचे गिर के उसी कैंडल में ये फिर आ गई 20,000 पे, जो मैं आपको उसी टाइम 1 घंटे के अंदर मार्केट क्रैश कर गई थी, वो उसी टाइम मैंने आपको बता भी दिया था। मेरी वीडियो अपलोड करने के 1 घंटे के बाद मार्केट क्रैश हो गई थी, और जो मैंने रेजिस्टेंस आपको बताया था उसी रेजिस्टेंस पे आके इसने दोबारा रिएक्ट किया, ऊपर की तरफ गई। फिर इसने सुबह आके यहाँ पे हाई मारा, अपना हाई इसने मारा 388 का हाई मारने के बाद फिर ये 20,000 पे आके गिर गई। ठीक है, अब आज का जो इसका रेजिस्टेंस मैं आपको बना के देता हूँ वो है यही 20,350 कर लेते हैं। मैं आपकी इसको रेजिस्टेंस पे लाइन बना देता हूँ, ये जी लाइन लगी।
20,334, सॉरी, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ये आ गई, ठीक है। ये अभी इसका रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ से ये इसने सुबह रिएक्ट कर, आज के दिन में रिएक्ट कर चुकी है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पे रिएक्ट अगर कर रही है तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट गिरेगी, ठीक है। मार्केट अब अगर यहाँ से ये मार्केट पंप कर जाती है, अगर ये 4 घंटे की कैंडल यहाँ आके क्लोजिंग कर देती है, इस लाइन के ऊपर आके क्लोज कर लेती है, यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब दोबारा इसकी ये 21,000 पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस का होगा 21,000, ठीक है, जो मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ। अगर ये डंप करता है तो डंप इसकी 20,000 सपोर्ट है, जो कि अभी इसका डबल बॉटम बन गया है। मुझे लग रहा है कि ये नीचे गिरेगा। तो अभी फिलहाल हम इसकी कैंडल के इस कैंडल का वेट करते हैं कि ये कैंडल अभी ऊपर जा रही है तो ये कहाँ तक जाती है। अगर ये यहाँ से आके नीचे गिर के यहाँ पे क्लोजिंग कर दी तो फिर इसका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे गिरने का इसका कंफर्म हो जाएगा। सिर्फ इस कैंडल का वेट करना है आपने। तो यहाँ पे आपने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लेनी जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती, क्योंकि ये अभी कैंडल बनी है, इसको 1 घंटा हुआ है। अभी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बज रहे हैं। तो अभी इसमें ट्रेड नहीं लेनी, कम से कम रात के 1 बजे के बाद इसमें ट्रेड लेनी है। अगर आपको लगे कि यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दी है, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, फिर उसके बाद ही आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर अदरवाइज नहीं करती तो फिर ये मैटर क्रैश है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर उसके बाद अभी चलते हैं जी इथीरियम की तरफ। इथीरियम की कल मैंने आपको बताई थी स्पोर्ट बताई थी, पहली स्पोर्ट मैं आपको बता चुका था 1546 की, ठीक है। और उसके बाद अगली स्पोर्ट मैं आपको बता चुका था 1500 की, ठीक है। 1491 की थी, लेकिन मैं आपको बताया था, मैंने कहा यार 1500 तक हो सकता है वीक मार दे। तो इसने एग्जैक्ट 1500 पर आके वीक मारी और फिर ये पंप कर गई। अभी तक ये इसका रेजिस्टेंस, अभी इसकी क्लोजिंग जो जितनी भी हो रही है वो यहाँ ये इसके रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। जो इसकी सपोर्ट थी वो अभी इसकी रेजिस्टेंस बन गई है। ये एक टेक्निकली बात होती है कि जो पहले सपोर्ट होती है, अगर वो सपोर्ट टूट जाती है तो वो रेजिस्टेंस के काम आती है। तो अभी तक ये अभी कैंडल को 1 घंटा हुआ है। ये कैंडल अगर इसके ऊपर जाके यहाँ पे आके क्लोजिंग करती है, इथेरियम की बात हो रही है 4 घंटे के चार्ट पे, तो हम देख सकेंगे इसको 1600 से ऊपर हम इसको देख सकेंगे, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर ये नीचे गिर गई तो हम इसको देखेंगे 1500 पे, 1500 1470 तक भी इसकी वीक लग सकती है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जी बीएनबी के चार्ट। बीएनबी आज माशाल्लाह से बहुत अच्छा पंप किया, उसने 336 337 का हाई मारा। अब यहाँ से देखें तो अगर इसका ये डबल टॉप बन गया है, ठीक है। यहाँ पे इसने यहाँ से इसकी मार्केट क्रैश हुई, ठीक है। आज फिर ये यहाँ पे आके फिर गिर गया, मतलब डबल टॉप बन गया। डबल टॉप बनने के बाद मार्केट क्या होती है, क्रैश होती है। तो अब ये कैंडल जो है, मुझे लग रहा है कि ये दोबारा इसको आके यहाँ 333 तक आके या 335 तक आके यहाँ से उठाएगी, फिर ये दोबारा गिर जाएगी, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है अगर ये कैंडल तो मुश्किल है कि इसको ऊपर क्रॉस कर ले। अगर इस कैंडल के बाद ये कैंडल, कोई भी कैंडल यहाँ पे आके क्लोज होती है तो समझ जाइएगा कि ये रेजिस्टेंस टूट गया और उसके बाद आगे बीएनबी उड़ गया भाई। तो अगर मुझे नहीं लग रहा उड़ने के कोई चांसेस है, क्योंकि बिटकॉइन के कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। जब तक बिटकॉइन की अच्छी खबर नहीं आएगी तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, साइड वे में आल्टकॉइन जो है वो साइड वे में चलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो मैं आपको, अच्छा हाँ, अभी मैं आपको इसकी जो रेजिस्टेंस कल बताई थी, सॉरी सपोर्ट जो कल बताई थी 315 की, और रेजिस्टेंस है 336 का। मैं आपको बता चुका हूँ ये वही रहेगा, कल वाली ही बरकरार रहेगी, क्योंकि इसमें कोई आगे का मूव आया ही नहीं। तो मैं इसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको मैं बता ही नहीं सकता। तो जो कल वाली थी वो आज ही रहेगी। तो इसके साथ आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी कॉइन के बारे में, रेजिस्टेंस या सपोर्ट के बारे में समझ नहीं आ रही तो हमें कमेंट कर दें, मैं आपको उसकी डेली जो वीडियो बनाता हूँ उसमें उसकी लाइव रेजिस्टेंस सपोर्ट बता दूंगा, और उसके बारे में कुछ सक्सेस होती हैं हमारी आल्टकॉइन के बारे में, वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आपकी डिमांड हुई तो। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।